हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। वैट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज का तीसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 25 एमसीक्यू वेटनरी के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्टडी ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इज नोन एज, कि जो ड्रग्स की कंपाउंडिंग करनी, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना, मानकीकरण करना और डिस्पेंसिंग करना, उनको डिस्पेंस करना, उसको क्या कहते हैं। देखिए, कल जो हमारा थ्योरी पोर्शन हम कवर कर रहे हैं जिस क्लास के अंदर, उसके अंदर पढ़ाया था कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी होता है कि ड्रग्स ने बॉडी के ऊपर क्या किया और बॉडी ने ड्रग्स के ऊपर क्या किया, इसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। मतलब कि ड्रग्स का कंप्लीट अगर हम स्टडी करते हैं तो वो करते हैं हम फार्माकोलॉजी के अंदर। और हमने बताया था फार्मा मतलब ड्रग और लॉजी का मतलब हमने पढ़ा था स्टडी, मतलब ड्रग की कंप्लीट स्टडी को फार्माकोलॉजी बोला था। कि जो हम ड्रग्स ले रहे हैं वह बॉडी के साथ क्या कर रही है। मान लीजिए हमने कोई ड्रग्स ली, उसने जो शरीर के अंदर कहीं पर दर्द था उसको कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था उसको कम कर दिया, कहीं पर स्वेलिंग थी उसको कम कर दिया। और बॉडी ड्रग्स के साथ क्या करती है, बॉडी ड्रग्स को एब्जॉर्व करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, उसका मेटाबॉलिज्म करती है, एक्सक्रेशन करती है, बाहर निकालती है। वो था फार्माकोलॉजी। तो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स होता है फार्मेसी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आ गया फार्मेसी। फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि हमने कितनी ड्रग ली और बॉडी ने उस ड्रग के ऊपर क्या क्या काम किया। और फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि जो ड्रग्स है वो बॉडी के ऊपर क्या कर रही है। डायनेमिक्स के अंदर डी वाई आ रहा है, डी से बनता है ड्रग्स, इसका मतलब क्या होगा कि ड्रग्स बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है। और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये है कि हमने कितनी ड्रग्स ली और शरीर ने उस ड्रग के ऊपर क्या किया। 4 टर्म हो गई फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हमने क्या स्टडी किया, ड्रग्स की कंप्लीट स्टडी की फार्माकोलॉजी के अंदर, की ड्रग्स शरीर के ऊपर क्या कर रहा है और शरीर ड्रग्स के ऊपर क्या कर रहा है। ये फार्मेसी, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स इज फार्मेसी। फार्माकोडायनेमिक्स, डी से समझ गए हम ड्रग्स, इसका मतलब क्या है कि फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स ने हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाला, एनाल्जेसिक का काम किया या फिर एंटीपायरेटिक्स का काम किया। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स की हमने कितनी ड्रग ली और शरीर ने उस ड्रग्स के ऊपर क्या किया, उसका एब्जॉर्प्शन किया, मेटाबॉलिज्म किया या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनलाइट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज। मतलब कि अगर कोई बीमारी हो जाए पशु को, उसके लिए हम सनलाइट का यूज करें उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है हीलियोथेरेपी। हीलियो वर्ड होता है ना, ये हीलियो, यह यूज किया जाता है सन के लिए, सनलाइट के लिए। तो हीलियोथेरेपी का मतलब क्या हो गया, जब अगर हम किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए सनलाइट का यूज करते हैं तो उसको हीलियोथेरेपी बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट। तो हम किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हाइड्रोथेरेपी देते हैं या फिर गर्म पानी को लेकर फोमेंटेशन या फिर पशु की कहीं स्वेलिंग वाले पार्ट पर सिकाई करते हैं, तो उसको क्या क्या बोला जाता है, हाइड्रोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर हम केमिकल्स का यूज करते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। जैसे कि सनलाइट का यूज हम किसके अंदर करते हैं, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, पशु का टेम्परेचर क्या हो जाए, पशु का टेम्परेचर लो हो जाए, मतलब कि हाइपोथर्मिया, हाइपो का मतलब कम, थर्मिया का मतलब टेम्परेचर, कम टेम्परेचर हो जाए, तब सलाह दी जाती है पशु मालिक को कि अपने पशु को जैसे ही सुबह वाली धूप निकले तो उसको सुबह वाली पशु को धूप मिलनी चाहिए, जिसके अंदर विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है सुबह वाली धूप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एपोमोर्फिन इज एग्जाम्पल ऑफ। एपोमोर्फिन एक ड्रग है, इसका यह किसका एग्जाम्पल है। देखिए, परगेटिव कौन सी होती है, परगेटिव का मतलब है जो पशु को क्या करवा दे, लूज मोशन करवा देती है। एमिटिक्स का मतलब होता है पशु को क्या करवाती है, उल्टियाँ करवाती है। एंटासिड का मतलब क्या है, जब पशु को
स्टोमक के अंदर ज़्यादा एसिड बन जाए तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए एंटासिड यूज किया जाता है। और साइलिक्स होते हैं जो सलाइवा को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, सलाइवा को बढ़ा दे। तो एपोमोर्फिन क्या है? एपोमोर्फिन है एक एमिटिक ड्रग। क्या है? एमिटिक ड्रग, जैसे कि जाइलाजिन और एपोमोर्फिन, ये क्या है? एमिटिक्स ड्रग है। एमिटिक्स ड्रग है। प्रोगेटिव के अंदर जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, एंटासिड के अंदर आप क्या एंटासिड के अंदर क्या यूज करते हैं? एंटासिड के अंदर आप यूज करेंगे, इसके अंदर आप जैसे कि पिपराजिन नहीं, पेंटापेराजोल साल्ट, पेंटापेराजोल साल्ट, ये यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा में कौन सी ड्रग यूज की जाती है? पहला हमारा ऑप्शन है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है, एक्सपेक्टोरेंट ड्रग्स कौन सी ड्रग होती है जिसके अंदर कफ को क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। कफ को हल्का किया जाता है और शरीर से क्या निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट। एंटीटोसिव कौन सी होती है? वे ड्रग्स जो क्या करें, कफ को बनने ही नहीं देती, उसको बोला जाता है एंटीटोसिव ड्रग। ब्रोंकियोडाइलेटर, ब्रोंकियो को, जो ब्रोंकस को क्या कर दे, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को क्या कर दे, डायलेट कर दे, उसका क्या हो जाता है? डायमीटर बढ़ जाता है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई जाने लगती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर। तो अस्थमा के अंदर कौन सी ड्रग्स यूज करती है? ब्रोंकोडाइलेटर यूज की जाती है, जैसे कि ट्रब्यूटालिन जो खांसी की दवाइयाँ होती हैं उनके अंदर मिलता है, सल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीजाइमोटिक। इसका मतलब इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया ब्रोंकियोडाइलेटर। नेक्स्ट है एंटीजाइमोटिक। एंटीजाइमोटिक्स का मतलब होता है जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को क्या करे, कम करे, फर्मेंटेशन को, रोमन के अंदर फर्मेंटेशन को कम करे, उसको बोलते हैं एंटीजाइमोटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ हीमाटिनिक्स ड्रग। सबसे पहले देखते हैं हम हीमाटिनिक्स ड्रग क्या होती है। हीमा का मतलब क्या हो गया? ब्लड, और टिनिक्स का मतलब क्या होगा? उसको बढ़ाना, इंक्रीज करना। तो हीमाटिनिक्स ड्रग वे होंगी जो क्या करती हैं? ब्लड को क्या करती हैं? बढ़ाती है। आरबीसी को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। हीमाटिनिक्स ड्रग हो गया जो कि क्या करती हैं? ब्लड, आरबीसी या हीमोग्लोबिन्स को क्या करती है? बढ़ाती है। शरीर के अंदर क्या करती है? हीमोग्लोबिन्स को बढ़ाती है। तो हीमाटिनिक्स ड्रग के अंदर जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उसके अंदर आता है हमारा कॉपर, कोबाल्ट और आयरन। तो ये हो गया कॉपर, कोबाल्ट और आयरन। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पर। अगर हम विटामिन की बात करें, विटामिन में कौन सा आता है? विटामिन B1, B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12 और विटामिन C। ये सभी के सभी भी क्या है? हीमाटिनिक्स विटामिन है। नेक्स्ट आता है हमारा यूट्रोटोनिक्स नेम गिवन टू। यूट्रोटोनिक्स, इसके अंदर यूट्रो का मतलब जो यूट्रस के अंदर टोन ला दे, या हम कह सकें कि यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन लाता है, उन ड्रग्स को क्या बोला जाता है? उन ड्रग्स को बोला जाता है एक्बोलिक। एक्बोलिक क्या करता है? यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई पशु की काविंग होती है, उसके बाद पशु के प्लेसेंटा को गिराने के लिए एक्बोलिक ड्रग्स का यूज किया जाता है ताकि यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो और जो प्लेसेंटा हो बाहर निकल जाए, तो एक्बोलिक्स। टोकोलिटिक्स कौन सी होती है? कि जो यूट्रस के अंदर जो टोनिसिटी है या फिर कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करे? कम करे, उसको क्या करते हैं? कम। एफ्रोडिसियस का मतलब जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा दे। एन एफ्रोडिसियस का मतलब जो सेक्सुअल डिजायर्स को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विच इज नॉट वाटर सोल्यूबल विटामिन। हमें पता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? W से वाटर, B और C। WBC से याद रख लिए, W से वाटर, विटामिन B और विटामिन C होगा, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। हमें बताना कि वाटर सोल्यूबल कौन सा नहीं है इसके अंदर। फोलिक एसिड, विटामिन B9, बायोटिन, विटामिन B7, थायमिन, विटामिन B1। तो इसका आंसर आ गया रेटिनॉल, क्योंकि रेटिनॉल को बोला जाता है विटामिन A, जो कि फैट के अंदर सोल्यूबल होता है। फैट के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। फोलिक एसिड हीमाटिनिक्स ड्रग हो गई। थायमिन विटामिन B1, जिसके कारण स्टार ग्रेजिंग, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? स्टार ग्रेजिंग रोग हो जाता है। और बालों के सफ़ेद होने के लिए जिम्मेवार कौन सा है? बायोटिन, विटामिन B7।
वॉल्यूम ऑफ 1 टी स्पूनफुल, वॉल्यूम कितना होगा? मान लीजिए एग्जाम के अंदर आ जाए डेजर्ट टी स्पून फुल, उसके अंदर कितनी वॉल्यूम होती है? उसके अंदर वॉल्यूम होती है 8 ml, 8 ml। लेकिन हमें पूछा गया कि टी स्पून फुल के अंदर कितनी वॉल्यूम होगी? वो होगी 5 ml। इसका आंसर आ गया हमारा 5 ml। डेजर्ट के अंदर 8 ml। और जो टेबल स्पून होती है, टेबल स्पून, उसके अंदर कितनी होती है वॉल्यूम? 15 ml। कौन सी कितनी होती है? 15 ml। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर कलर्ड बॉडी कौन सी ब्रीड की होगी? कॉपर कलर्ड बॉडी, NBAGR ने टोटल बफ की 19 ब्रीडें रजिस्टर की हुई है, 19 ब्रीडें रजिस्टर की हुई है, जिसके अंदर से जैसे मुर्रा, मुर्रा को क्या बोला जाता है? एशियन ट्रैक्टर भी बोला जाता है, एशियन ट्रैक्टर भी बोला जाता है। जिसके घर काली उसके घर दिवाली, एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है। मुर्रा को खुंडी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी नुमा होते हैं, टाइटली कर्व्ड होते हैं, इसको खुंडी बोला जाता है। इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। अगर बफ की जितनी भी ब्रीड है उनकी बात करें, उनमें सबसे ज़्यादा लैक्टेशन यील्ड है, दूध सबसे ज़्यादा कौन देती है? मुर्रा नस्ल की भैंस देती है। पीछे से देखने पर 3 जगह पे ट्रायंगुलर शेप देखने को मिलेगी पशु के। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा कलर कौन सा होगा? कलर होगा जेट ब्लैक। इसका मतलब हमें कॉपर कलर बताना था, ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट आता नीली रावी। नीली रावी जो रावी नदी है उसके रीजन के अंदर फिरोजपुर देखने को मिलती है। इसको बोला जाता है पंच कल्याणी। क्या बोला जाता है? पंच कल्याणी बोला जाता है। इसके शरीर के ऊपर 5 जगह के ऊपर क्या मिलते हैं? वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? वाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। और जो आंखें होती हैं, आंखों के चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? आंखों के चारों तरफ एक वाइट रिंग देखने को मिलेगी, जिसको क्या बोला जाता है? आई वाल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि इसकी आंखें आई वाल्ड होती है। इसकी आंखों के चारों तरफ एक वाइट रिंग देखने को मिलती है। और सेम वाइट रिंग साहिवाल नस्ल की गाय के अंदर भी देखने को मिलती है। फैट परसेंटेज सबसे कम नीली रावी के दूध के अंदर होता है। फैट परसेंटेज सबसे कम नीली रावी के दूध के अंदर होता है। ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आता है भदावरी। भदावरी इटावा आगरा रीजन के अंदर मिलती है। इसका कलर कौन सा होता है? कॉपर कलर का होता है, कॉपर कलर का होता है। आजकल यह संकटग्रस्त जो ब्रीड्स होती है उनके अंदर आता है, संकटग्रस्त ब्रीड के अंदर आती है। नीली रावी भी संकटग्रस्त के अंदर आती है। सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज किसके दूध के अंदर होगा? भदावरी के अंदर होगा, जो कि लगभग कितना होता है? 14% होता है, 14%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, भदावरी, भदावरी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेहसाणा। मेहसाणा देखिए, MH से मुर्रा और S से सुरती, इन दोनों का क्रॉस है मेहसाणा। मेहसाणा के अंदर खास बात यह है कि जो लैक्टेशन पीरियड है, लंबे समय तक दूध देने का काल, वो किसका होता है? मेहसाणा का होता है। और मेहसाणा के अंदर एक खास बात यह है कि जो इसकी टेल होगी उसके नीचे जो ट्विच होता है, टेल ट्विच, यह कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद आता है सुरती। सुरती के क्या होंगे? सिकल शेप हॉर्न होंगे, सूरत रीजन के अंदर मिलती है। और सबसे जो डोसाइल ब्रीड है वो कौन सी है? सुरती ही है, सुरती ही है सबसे डोसाइल ब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एक्जोटिक ब्रीड ऑफ गोट। गोट की कौन सी एक्जोटिक ब्रीड नहीं है? गोट के अंदर देखिए कितनी ब्रीडें रजिस्टर्ड है? 34। कितनी है? 34। इसके मास को चिवन बोला जाता है, चिवन बोला जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 60 है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं? 60 है। पहला ऑप्शन हमारा टोगनबर्ग, टोगनबर्ग। सेकंड एंग्लो नूबियन, कराकुल और अंगोरा। मोस्टली देखा गया है कि जो गोट्स की ब्रीड होती है उनके नाम के अंदर जी जरूर देखने को मिलेगा। देखिए इसके अंदर भी जी है, इसके अंदर भी जी है और इसके अंदर भी जी है। मतलब ये तीनों की तीनों ब्रीड है किसकी है? गोट की। इसका मतलब ये तो हमारा ऑप्शन हो गया कि ये ब्रीड गोट की नहीं है। अब हम देखते हैं ये कौन सी ब्रीड है। टोगनबर्ग, टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड की एक ब्रीड है। स्विट्जरलैंड की क्या है? एक ब्रीड है, हॉर्नलेस ब्रीड है। मतलब कि इस ब्रीड के गोट और बक के अंदर क्या नहीं होता? हॉर्न नहीं होते, हॉर्न नहीं होते।
गोल्डन कलर। नेक्स्ट देखिए एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन को बोला जाता है जर्सी ब्रीड ऑफ गोट। जर्सी ब्रीड ऑफ गोट मतलब बकरियों की जर्सी नस्ल बोला जाता है एंग्लो नूबियन को। नेक्स्ट आता है हमारा अंगोरा। अंगोरा ब्रीड है, ये टर्की के अंदर देखने को मिलती है और यह अपने महीन बालों के कारण जानी जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, मोहेर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोहेर बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, आंसर सही कराकुल हो गया। और कराकुल किसकी भेड़ है, सीप की भेड़ है। और हमने पिछले जो MCQ सेशन के अंदर बताया था, जो कराकुल भेड़ है यह कहाँ की ब्रीड है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की क्या है, ब्रीड है। और कराकुल भेड़ का जो पेल्ट होता है, PELT पेल्ट होता है, वो क्या होता है, सबसे अच्छा माना गया। पेल्ट का मतलब जैसे ही भेड़ ने मेमने को जन्म दिया, लैम को जन्म दिया, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर उसको गर्म पानी में डुबोकर उसको मार दिया जाता है और उस जो उसकी ऊपर वाली स्किन होती है उसको क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है, उसको बोला जाता है पेल्ट। तो कराकुल जो नस्ल की भेड़ है उसका जो पेल्ट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मिल्क क्वीन ऑफ गोट। उसको क्या बोला जाता है, मिल्क क्वीन ऑफ गोट। अंगोरा हमने बताया टर्की और मोहेर के लिए जानी जाती है। एंग्लो नूबियन जर्सी ब्रीड ऑफ गोट। सैनिन, इसका आंसर कौन सा होगा, सैनिन। सैनिन क्या है, मिल्क क्वीन ऑफ है गोट है। सैनिन मिल्क क्वीन ऑफ है गोट है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन बोर। बेस्ट क्वालिटी का च्यूवन, बेस्ट क्वालिटी का च्यूवन होता है वो किससे मिलता है, बोर से मिलता है। और इंडिया के अंदर बेस्ट क्वालिटी का च्यूवन मिलता है ब्लैक बंगाल से, ब्लैक बंगाल से। और ब्लैक बंगाल से ही सबसे ज़्यादा किड देखने को मिलते हैं। और भेड़ के केस में सबसे ज़्यादा लैम देखने को मिलते हैं गैरोल से। किससे, गैरोल भेड़ की नस्ल, जो कि वेस्ट बंगाल की एक नस्ल है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है, जमुनापारी। कौन सी देती है, ये आ गया जमुनापारी। और जमुनापारी को जाइंट ब्रीड भी बोलते हैं, जाइंट ब्रीड ऑफ गोट भी बोलते हैं। यह लंबी होती है, ऊंची होती है। और इसके जो पीछे वाली टांगे हो वहाँ पर बालों का एक गुच्छा मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, फीदर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फीदर्स। और पैरट माउथ अपीयरेंस होती है, पैरट माउथ अपीयरेंस होती है किसका, जमुनापारी का। नेक्स्ट आता है हमारा एक ऑप्शन हो रहा ब्लैक बंगाल। बंगाल के अंदर मिलती है, बेस्ट क्वालिटी का च्यूवन इंडिया के अंदर इसका होगा बंगाल का। और सबसे ज़्यादा किड यही देती है, कौन सी, ब्लैक बंगाल। और इसका जो कोट होगा वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ब्रीड ऑफ पोल्ट्री नोन एज इंडियन गेम। इंडियन गेम के नाम से जाने वाली ब्रीड कौन सी होगी। इंडियन गेम के अंदर जाने जानी इसको बोला जाता है फाइटिंग कॉक। फाइटिंग कॉक बोला जाता है, फाइटिंग कॉक। ये इस कौन सा आंसर होगा इसका, असील। असील को क्या बोला जाता है, असील को बोला जाता है लखनवी, लखनवी कॉक। लखनवी मुर्गा भी बोला जाता है, फाइटिंग कॉक भी बोला जाता है, लखनऊ वाले एरिया के अंदर मिलता है। और जो इसका बोनी सपर होता है, बोनी सपर, यह क्या होता है, बिल्कुल मजबूत होता है बोनी सपर। उसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, फाइटिंग बर्ड्स, फाइटिंग फाउल, या फिर फाइटिंग असील बोला जाता है इसको, फाइटिंग असील। तो जो बोनी सपर होता है इसके अंदर वह किसका बना होता है, वह बना होता है टर्सोमेटाटार्सस का, टर्सोमेटाटार्सस का। एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो असील के अंदर बोनी सपर होता है, जिसके कारण इसको गेम बर्ड बोला जाता है, वो बोनी सपर किसका बना होता है, वो बना होता है टर्सोमेटाटार्सस का, टर्सोमेटाटार्सस का बना होता है। अगर आ जाए कि जो पोल्ट्री है उसके अंदर सबसे लंबी बोन होगी वो कौन सी होती है, वह होती है टिबियल टर्सो। नेक्स्ट देखिए कड़कनाथ। इसका आंसर तो हो गया हमारा असील। कड़कनाथ को बोला जाता है काला मासी, काला मासी बोला जाता है। इसका जो मांस होगा वह कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा। मध्य प्रदेश की यह ब्रीड है और मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐप के माध्यम से कड़कनाथ
का जो मीट है उसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और कड़कनाथ के मीट के अंदर जो आयरन की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो ब्लड होता है वह भी काले रंग का होता है कड़कनाथ का। ऑप्शन है लैग हॉर्न। लैग हॉर्न बेस्ट लेयर ब्रीड है, बेस्ट लेयर ब्रीड है, 320 एग्स पर ईयर। और न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर क्या है, यह बेस्ट ब्रूडर, बेस्ट ब्रूडर ब्रीड है। और कार्निस है, यह इसका जो चिकन होता है वह सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, बेस्ट चिकन ब्रीड। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लशिंग हार्मोन गिवन, फ्लशिंग यहाँ पर राशन लिखिए, फ्लशिंग राशन, राशन गिवन टू शीप एट द स्टेज ऑफ। जो फ्लशिंग राशन होता है वह शीप को किस स्टेज के अंदर दिया जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर दिया जाता है, बिफोर ब्रीडिंग सीजन, आफ्टर लैम्बिंग, या फिर नन। फ्लशिंग राशन इसलिए दिया जाता है ताकि जब कोई भी शीप हीट के अंदर आए तो वह 2 से 3 बार यह क्या करे, ओवुलेशन हो इसके अंदर, वह मल्टीपल ओवुलेशन हो। किस लिए दिया जाता है फ्लशिंग राशन, ताकि शीप के अंदर जो ओवुलेशन होता है वह मल्टीपल ओवुलेशन हो, मल्टीपल ओवुलेशन हो, इसलिए उसको क्या दिया जाता है, फ्लशिंग राशन दिया जाता है। और यह फ्लशिंग राशन बिफोर ब्रीडिंग सीजन दिया जाता है, ब्रीडिंग सीजन से पहले 2 से 3 वीक्स पहले, ब्रीडिंग सीजन से 2-3 वीक्स पहले उसको फ्लशिंग राशन दिया जाता है, ताकि जो भेड़ है उसके अंदर क्या हो, मल्टीपल ओवुलेशन हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, लैम मिले। एक आता है स्टीमिंग राशन। क्या आता है, स्टीमिंग राशन। स्टीमिंग राशन कौन सा होगा, स्टीमिंग राशन होगा आपका, तो स्टीमिंग राशन आपका कौन सा होगा, स्टीमिंग राशन का मतलब होगा अगर कोई भी भेड़ है उसकी लैम्बिंग हो जाती है, भेड़ की लैम्बिंग हो जाती है, और लैम्बिंग होने के बाद ताकि मिल्क हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसकी क्या की जाती है, स्टीमिंग की जाती है, उसको स्टीमिंग राशन दिया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी गिल टर्म यूज्ड इन। काऊ के अंदर, बफ के अंदर, शो के अंदर या ईव के अंदर गिल टर्म यूज की जाती है शो के अंदर। जो अडल्ट फीमेल होगी स्वाइन के अंदर उसको बोला जाता है गिल्ट, उसको क्या बोला जाता है, गिल्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा द डाइजेस्टेड फूड दैट पास इनटू द इंटेस्टाइन। जब पशु भोजन को शुरुआती स्टेज के अंदर लेता है तो उसको बोला जाता है बोलस। बोलस लेने के बाद रूमन और रेटिकुलम से अंदर, जब रेटिकुलम के अंदर आ जाता है जो फर्मेंटेटेड फूड होता है उसको बोला जाता है कड। कड वापस मुंह के अंदर आएगा, उसकी रीस्वेलिंग या फिर रीमेस्टिकेशन होएगी, और उसके बाद वह ओमैजम और एबोमैजम से होता हुआ कहाँ पर चला जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन के अंदर उसको बोला जाता है काइम, काइम। तो इसका आंसर होगा हमारा काइम। सबसे पहले होता है मैकोनियम। मैकोनियम क्या होगा, काफ के द्वारा जो फर्स्ट मल स्त्रावित किया जाता है, फिकस जो निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैकोनियम। और काइम होगा जब डाइजेस्टेड फूड एबोमैजम से इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो उसको काइम बोलते हैं। कड होगा फर्मेंटेटेड फूड जो रेटिकुलम से वापस दोबारा मुंह के अंदर आता है रीगर्जाइटेशन द्वारा। और बोलस होगा जब सबसे शुरुआती स्टेज के अंदर पशु खाना लेता है। नेक्स्ट आता है आपका काऊ एंड हर काफ ग्रुप, उसको क्या बोला जाता है, काऊ एंड हर काफ ग्रुप उसको बोला जाता है काफ एट फुट, काफ एट फुट। भेड़, बकरी और सूअर के केस में जब उसके साथ उसका बच्चा हो तो उसको बोला जाता है सकलिंग। काफ आपको पता है, और हीफर जो जिसने एक बार भी काविंग न की हो। नेक्स्ट आता है टीजर बुल। टीजर बुल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर, किसके लिए यूज किए जाते हैं टीजर बुल। टीजर बुल को वैसो कोटोमाइड बुल भी बोला जाता है, वैसो कोटोमाइड बुल भी बोला जाता है। ये बुल कास्ट्रेटेड नहीं होते, कास्ट्रेटेड नहीं होते, ये इनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो होती है लेकिन यह स्पर्म को बाहर नहीं निकाल पाते, और यह पशु को क्या नहीं कर पाते, फीमेल को ये प्रेग्नेंट नहीं कर पाते। तो इनका यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ हीट के लिए इसका यूज किया जाता है टीजर बुल को। द ग्रू अबो द आइज इन बीकानेरी कैमल। बीकानेरी कैमल को ब्यूटीफुल ब्रीड बोला जाता है, ब्यूटीफुल ब्रीड होती है कैमल की, बीकानेर रीजन के अंदर मिलती है। और इसकी जो आंखें होती है उसके ऊपर एक गड्ढा देखने को मिलता है जिसको क्या बोला जाता है, स्टोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टोप बोला जाता है। और माना जाता है कि इनके कानों और आंखों के बीच में एक
क्लंचीज ऑफ हेयर्स होगा, जिसको झिपराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झिपराज बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, इसके अलावा भेड़ की कैमल की एक ब्रीड होगी, ऊँट की एक ब्रीड होगी, जिसको जैसलमेरी बोलते हैं। जशन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। नाचने वाला कैमल बोला जाता है। इसको सफारी के लिए यूज़ किया जाता है और बीएसएफ जवानों के द्वारा इसको पेट्रोलिंग में यूज़ किया जाता है। इसको रेसिंग कैमल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन मैरिनो गोट किसको बोला जाता है? इंडियन मैरिनो गोट, सबसे पहला ऑप्शन आता है मगरा। मगरा को बोला जाता है बीकानेरी गोट, बीकानेरी गोट। इसके बाद आता है पुगल। पुगल के अंदर एक्स्ट्रा एक आईब्रो देखने को मिलती है जो कि येलो कलर की होगी। चोकला, चोकला को बोला जाता है इंडियन मैरिनो या फिर शेखावटी, शेखावटी भी बोला जाता है चोकला। और चोकला का यूज हमने कल बताया था किसके लिए किया था? अभी वस्त्रा ब्रीड को बनाने के लिए किया था कि वस्त्र लेने के लिए बुल्ट को लेकर मैं चौक पे गया। अभी वस्त्रा। नाली, नाली ब्रीड यह भी राजस्थान की होगी, जिसकी जो वूल होती है वह येलो कलर की होती है, जिसको कैनेरी कलर भी बोला जाता है। मालपुरा, माल मोटा माल तो मोटी ऊन मिलेगी इससे। और मारवाड़ी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है और सबसे लंबी लॉन्ग डिस्टेंस तक चलने वाली ब्रीड होगी, लंबी दूरी तय करने वाली। तो इसका आंसर हो गया हमारा चोकला। बेस्ट टाइम फॉर शीयरिंग इन सीप, जो भेड़ होती है उसको बाल काटने के लिए अच्छा समय कौन सा होगा? वह होगा आफ्टर विंटर, सर्दियों के बाद। सर्दियां जैसे ही ख़त्म होती है भेड़ को क्या किया जाता है? डीपिंग करवाई जाती है, डीपिंग करवाई जाती है आर्सेनिक कॉपर के सॉल्यूशन के अंदर, और उसके ताकि एक्टोपैरासाइट्स क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद उसकी क्या कर दी जाती है? शीयरिंग कर दी जाती है, शीयरिंग कर दी जाती है। आफ्टर बर्थ ऑफ काफ, नेवल कोड ट्रीटमेंट डन विद, वह किया जाता है नेवल कोड को जब काटा जाता है वह बॉडी से 0.5 इंचज दूरी से काटते हैं, बिल्कुल साफ ब्लेड से काटा जाता है। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है 30% टिंचर आयोडीन के साथ। रेशियो ऑफ मिनरल्स टू एनिमल्स बॉडी वेट, मिनरल्स का एनिमल्स जो जितना बॉडी वेट होगा उसका कितना परसेंटेज मिनरल्स देना चाहिए? उसको 3% देना चाहिए। कैसे याद रखोगे? एम से मिनरल्स और एम को उल्टा करके देखोगे तो यह 3 के कार का, तो 3% क्या होगा? मिनरल्स देना चाहिए। और इन मिनरल्स में से कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज़्यादा दिया जाता है। कैल्शियम लगभग 1.33% दिया जाता है, और जिसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो होगा वह होगा 2:1, 2:1। नेक्स्ट आता है हमारा 23, रफेज एंड कंसनट्रेट राशन। कंसनट्रेट जिसके अंदर हम क्या देते हैं? दाना देते हैं, और रफेज के अंदर घास फूस देते हैं। तो रेशियो कितना होगा इनका? रफेज और माना जाता है कि 2/3 रफेज देते हैं तो 1/3 हमें कंसनट्रेट देना चाहिए। 3 से 3 कैंसल, तो 2:1 होना चाहिए। रफेज 2 और कंसनट्रेट 1, तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। बेस्ट क्वालिटी का जो लेगुमिनियस है वह किससे बनाया जाता है? देखिए, अगर बात करें कि हे किससे बनाया जाता है बेस्ट क्वालिटी का हे, तो आंसर आएगा हमारा ओट। अगर आ जाए कि बेस्ट क्वालिटी का लेगुमिनियस हे किससे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है ल्यूसरन से, मतलब कि रिजका से, रिजका से। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर मेकिंग राशन। यह मेथड किसके अंदर यूज किया जाता है? यह मेथड यूज किया जाता है स्वाइन के केस के अंदर, और काऊ और बफ के केस में यूज किया जाता है राशन बनाने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। यह मेथड सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम होगा जिसके अंदर कंप्यूटर से ही पता चलता है कि कितना राशन बनाना है किसी भी पशु के लिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।